हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज के इस लेसन में अपन 30 क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे और जो सभी क्वेश्चन है वो आपके संधि और समास से रिलेटेड होंगे। तो आप संधि और समास से रिलेटेड यहाँ पर अपना रिवीजन कर सकते हैं। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुरु प्रदत्त ये एक शब्द है, इसका कौन सा समास विग्रह होगा या फिर इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। गुरु प्रदत्त में देखिए, गुरु प्रदत्त का समास विग्रह मैं आपको बता देता हूँ। गुरु प्रदत्त का समास विग्रह होता है गुरु से प्रदत्त। गुरु से प्रदत्त तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है ये आपको बताना है। यहाँ पर से कारक चिन्ह विभक्ति है, उसका प्रयोग हुआ है। तो से कारक चिन्ह विभक्ति कौन से समास में कौन से प्रकार में आती है? करण तत्पुरुष में आती है। इसलिए करण तत्पुरुष आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तन्मात्रा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तन्मात्रा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए व्यंजन संधि है, ये आपको बता देता हूँ। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है और इसका सही संधि विच्छेद होगा तत् धन मात्रा, तन्मात्रा। ऑप्शन फर्स्ट। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यशोधरा तो कौन सा होगा? यश धन धरा, यश धन धरा। इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि का उदाहरण है यशोधरा। विपज्जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विपज्जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए व्यंजन संधि है पहली बात तो इसके अंतर्गत, और इसका विग्रह होगा विपत्त धन जाल। विपद धन जाल नहीं होगा, इसके अंतर्गत विपत्त धन जाल होगा। व्यंजन संधि का एक नियम है, जब तय के बाद में जय या झ आए, तय के बाद में जय या झ आए तो तय के स्थान पर जय हो जाता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। तो यहाँ पर तय के बाद में ज आया है तो इस तय के स्थान पर जय हो जाएगा और ये आधा जय यहाँ पर आ जाएगा, विपज्जाल। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तरुच्छाया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तरुच्छाया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तरुच्छाया तो कौन सा होगा? तरुधन छाया होगा, तरुधन छाया। ऑप्शन फर्स्ट। ये एक रूल है, जब छ से पहले कोई भी स्वर आता है तो छ का क्या बन जाता है? छ बन जाता है। छ से पहले जब कोई भी स्वर आता है तो छ किस में परिवर्तित हो जाता है? छ में परिवर्तित हो जाता है। और ये तरु छाया, तरु धन छाया, तो ये छ में यहाँ पर परिवर्तित हो गया और तरु छाया शब्द का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है मुखारबिंद शब्द, इसमें कौन सा समास है? मुखारबिंद शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसका विग्रह मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य रूपी अरविंद, मुख्य रूपी अरविंद, ये इसका विग्रह होगा। कौन सा समास है ये आपको बताना है। मुख्य रूपी अरविंद तो कौन सा समास है इसके अंतर्गत? कर्मधारय समास है। ऑप्शन सेकंड। अमरस शब्द का समास विग्रह और इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। अमरस, आपको इसका समास विग्रह आता है तो इसमें कौन सा समास है आपको ऑब्वियस सी बात है पता चल ही जाएगा। अमरस का समास विग्रह क्या होता है? आम का रस। अमरस का मतलब होता है आम का रस। यहाँ पर का कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। का, के, की, ये कौन सी में होता है? संबंध में होता है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। पतोन्मुख शब्द का संधि विच्छेद, पतोन्मुख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पतोन्मुख तो कौन सा होगा? पतन धन उन्मुख होगा, पतन धन उन्मुख, पतोन्मुख। पाठ्यपुस्तक शब्द में कौन सा समास है? पाठ्यपुस्तक शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास में भी कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक का जब आप इसका विग्रह करोगे तो पढ़ने के लिए पुस्तक, पढ़ने के लिए पुस्तक, यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ। के लिए कौन सी में आता है? संप्रदान में आता है, संप्रदान तत्पुरुष होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर तो तत्पुरुष दे रखा है, लेकिन अगर आपको करण, संप्रदान, अपादान इस तरीके से दिया हुआ होता तो आपको पता होगा, तो ही आप इसको कर पाओगे। पढ़ने के लिए पुस्तक, के लिए विभक्ति है, के लिए संप्रदान का प्रतीक है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास। भ्राता श्रेष्ठ शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? भ्राता श्रेष्ठ, भ्राता श्रेष्ठ तो इसका होगा भ्राताओं में श्रेष्ठ, भ्राताओं में श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर में विभक्ति होगी। अब में कौन सी में आता है? अधिकरण में आता है। में, पे, पर ये अधिकरण में आते हैं। भ्राताओं में श्रेष्ठ अधिकरण तत्पुरुष होगा इसके अंतर्गत। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। मति भ्रष्ट
इसका समास विग्रह है और इसमें कौन सा समास है, दोनों चीज़ आपको बतानी है। मति भ्रष्ट, देखिए मति भ्रष्ट होगा मति से भ्रष्ट, मति से भ्रष्ट, और यहाँ पर तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन शब्द में कौन सा समास है। मल्लिकार्जुन शब्द में कौन सा समास है। मल्लिकार्जुन, जब आप इसको बोलते हो तो मल्लिका और अर्जुन इस तरीके से ध्वनि निकलती है, मल्लिका और अर्जुन, मल्लिकार्जुन, और यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है द्वंद्व समास का ये उदाहरण है, ऑप्शन फोर्थ। उसके बाद में दिक्धन दर्शक, दिक्धन दर्शक, इसे कौन सा शब्द बनेगा। देखिए इसके अंतर्गत व्यंजन संधि है। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का एक रूल है, जब क च ट त प इसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, या यर लव आता है, या कोई भी स्वर आता है, तो ये जो क च ट त प है ये किस में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। कच ट त प है वो किस में बदल जाते हैं, गजर दब में बदल जाते हैं। तो दिक धन दर्शन, क है, क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। अब क यहाँ पर हलंत है, इसका मतलब ग भी हलंत, हलंत का मतलब ग आधा होगा, इसलिए दिक दर्शक होगा यहाँ पर, दिक दर्शक। ये यहाँ पर नहीं होगा, पूरा ग नहीं होगा, क्योंकि क है वो आधा है, इसलिए ग है वो भी कैसा होगा, यहाँ पर आधा ही होगा, और दिग्दर्शक बनेगा। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, ऑप्शन थर्ड। उल्लास, उल्लास को आपको जोड़ना है, कैसे जुड़ेगा। देखिए व्यंजन संधि का ये भी उदाहरण है, उल्लास, और कैसा होगा ये, उत धन लास होगा, उत धन लास, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। उद्धत, उद्धत शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। देखिए उद्धत का होगा उत धन हत, उत धन हत, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है। देखिए पथभ्रष्ट, इसका समास विग्रह होगा पथ से भटकने वाला, और इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है फेनोज्वल शब्द में कौन सी संधि है। फेनोज्वल शब्द में कौन सी संधि है। देखिए इसका अपन विग्रह करेंगे तो ये होगा फेन धन उज्ज्वल, फेन धन उज्ज्वल, और ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि के नियम के अनुसार ए के बाद में अगर उ आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित होता है। तो ए के बाद में उ है, इसलिए ओ में परिवर्तित होकर ये फेनोज्वल शब्द का निर्माण हुआ है। कौन सी संधि होगी यहाँ पर, गुण संधि होगी। नेक्स्ट है तत्व धन संकर। तत्व धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा होगा। तत्व धन संकर में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। जिस तरीके से उत धन श्वास उच्छ्वास बनता है, उसी तरीके से तत्व धन संकर, और ये शब्द कौन सा बनेगा, तत्संकर बनेगा, तत्संकर, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर शब्द में कौन सा समास है। श्वेतांबर शब्द में कौन सा समास है, और इसका विग्रह भी बताना है। देखिए श्वेतांबर यानी श्वेत हैं जिसके अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, श्वेत हैं जिसके वस्त्र अर्थात सरस्वती जी। ये कोई तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। श्वेत है जिसके अंबर, बहुव्रीहि समास। निम्न में से कौन सी संधि और विच्छेद सही है, यानी संधि और उसका विच्छेद, संधि विच्छेद कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए ध्वनि धन आत्मक, ये यण संधि का उदाहरण है, ध्वन्यात्मक शब्द बनेगा, और यही इसके अंतर्गत सही दे रखा है। बाकी के आपको जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये आपको गलत दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद होगा त्रिश धन ना। ये जो न है वो संधि करते समय अणय में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए त्रिश धन ना बनेगा, तृष्णा, और ये ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से नालायक शब्द में कौन सा समास है। नालायक शब्द में कौन सा समास है। देखिए नालायक का विग्रह होगा नहीं लायक, नहीं लायक या फिर न लायक, और ये कौन से समास का उदाहरण है, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। देखिए अपादान कारक होता है अलग होने के अर्थ में, वहाँ पर अपादान कारक होता है। किसी कार्य के प्रारंभ करने की स्थिति में अपादान कारक होता है। इसके अलावा तुलना करने की स्थिति में भी अपादान कारक होता है। भय की स्थिति में अपादान कारक होता है।
शर्माने की स्थिति में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, आकाश से ओले गिरते हैं, तो वहाँ पर आकाश पतित यानी आकाश से ओले गिरते हैं अलग होने के अर्थ में, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। राधा घर से निकली यहाँ पर अलग होने के अर्थ में यहाँ पर अपादान कारक होगा। सीता गीता से अच्छा गाती है, यहाँ पर ये तुलना करने के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सीता गीता से अच्छा गाती है या मोहन सोहन से बड़ा है, तो इसमें भी अपादान कारक होगा। मुझे आपसे डर लगता है, मैंने कहा था डर लगने में या फिर भय की स्थिति में भी अपादान कारक होता है, तो यहाँ पर भी मुझे आपसे डर लगता है, यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। और उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए रूल है, री के बाद में जब आ आता है तो ये रे और आ की मात्रा रा में परिवर्तित हो जाता है, तो मातृधन आनंद होगा। मातृधन आनंद बराबर मात्रानंद, ऑप्शन सी। यशोगान शब्द में कौन सी संधि है? यशोगान शब्द में कौन सी संधि है? देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा यशः धन गान, यशः धन गान, यशोगान। यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, विसर्ग संधि, ऑप्शन सी। विशाल हृदय शब्द में कौन सा समास है? विशाल हृदय शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसका विग्रह होगा विशाल हृदय है जिसका, विशाल हृदय है जिसका। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अन्विति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्विति शब्द का सही संधि विच्छेद, देखिए ऊ के बाद में जब ई आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वी में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये होगा अनुधन इति, अनुधन इति, और ये बनेगा अन्विति। अनुधन इति आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद, देखिए इसमें यण संधि होगी और इसको तोड़ेंगे तो अपन ये बनेगा पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा बनेगा। पितृधन आज्ञा कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। मिठ बोला शब्द में कौन सा समास है? मिठ बोला, देखिए मिठ बोला जो शब्द है इसका विग्रह होगा मीठी है बोली जिसकी, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति है जिसकी बोली मीठी है, यानी कि वो तीसरे अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण है मिठ बोला, बहुव्रीहि समास इसका आंसर होगा। निरेकी भाव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निरेकी भाव, देखिए निरेकी भाव का संधि विच्छेद करोगे तो ये बनेगा निहि धन एकी भाव, निहि धन एकी भाव। निरेकी भाव विसर्ग संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।